तापमान -45 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन हवा में सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट। स्थान सोनम पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। 6 दिन बीत चुके हैं, यहाँ बस खामोशी है, बस खामोशी, और 10 बहादुर जवानों पर जमी बर्फ का बोझ। लेकिन आज कुछ बदलता है। 25 फीट मोटी बर्फ के नीचे कुछ सुनाई देता है। एक हल्की सी पर नामुमकिन सी धड़कन, उस दिल की जो हार मानने से इनकार कर रहा है। यह है लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़, जिंदा, प्रकृति के नियमों के खिलाफ, खुद बर्फ के फैसले के खिलाफ। हनुमंथप्पा बर्फ और हेडलाइन से पहले थे एक छोटे से गांव बेटादुर के एक बच्चे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। 1 जून 1983 को किसान परिवार में जन्मे हनुमंथप्पा मिट्टी की खुशबू और धूप में पले बड़े। वो दुबले पतले मगर जिद्दी थे। गांव वाले उन्हें नंगे पांव खेतों में भागते, पेड़ों पर चढ़ते और दूर आसमान को देखते याद करते हैं, जैसे वहाँ कुछ ढूंढ रहे हों। पैसे कम थे, पढ़ाई साधारण थी, मेहनत खूब करनी पड़ती थी, लेकिन उनके सपने आसमान जितने बड़े थे। छोटे हनुमंथप्पा का सपना था ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना, देश के लिए बंदूक उठाना, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना। यह आसान नहीं था। आर्मी में घुसना हर किसी के बस में नहीं। कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन सच्चा सिपाही पहले जिद बनाता है और फिर शरीर। 2002 में अनगिनत कोशिशों के बाद वो 19 मद्रास रेजिमेंट में भर्ती हो गए। साल दर साल उन्हें भारत के सबसे कठिन इलाकों में भेजा गया। जम्मू कश्मीर की घाटियां, नॉर्थ ईस्ट के जंगल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, हर जगह खतरा, हर ड्यूटी कठिन, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। 2015 में उनकी यूनिट पहुंची सियाचिन ग्लेशियर। ज़्यादातर लोगों के लिए सियाचिन बस एक नाम है, लेकिन सैनिकों के लिए ये दूसरी दुनिया है। सोनम पोस्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची स्थायी सैन्य चौकी, और शायद सबसे खतरनाक भी। यहाँ बर्फ में सांस लेते हैं, बर्फ खाते हैं और बर्फ में ही सोते हैं, अगर सो पाए तो। 3 फरवरी 2016 की रात पहाड़ हिला। सैकड़ों टन बर्फ एक दीवार की तरह टूटी और पोस्ट को निकल गई। 10 सैनिक बर्फ में कैद, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बाहर की दुनिया में उम्मीद उसी रात जम गई। रेस्क्यू टीमें दिन रात लगी रही। उस ऊंचाई पर हर सांस जंग है। 6 दिन बीत गए। रिपोर्टें अब ये कहने लगी कि शायद कोई नहीं बचा। और फिर 8 फरवरी को उन्होंने पाया हनुमंथप्पा जिंदा। 25 फीट बर्फ में -45 डिग्री में, जहां मिनटों में मौत हो सकती है, उनका दिल धड़क रहा था। वो सिर्फ जिंदगी से नहीं, मौत से भी लड़ रहे थे। सियाचिन से उन्हें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल लाया गया। पत्नी महादेवी और 2 साल की बेटी नेत्रा को तुरंत बुलाया गया। वो आईसीयू में लेटे थे, मशीनों से जुड़े। डॉक्टर हर पल उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे। देश भर में मोमबत्तियां जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भारत कह रहा हो, हमें अपना हीरो वापस चाहिए। लेकिन बर्फ बहुत पहले अपना मूल्य ले चुकी थी। तेज़ हाइपोथर्मिया, दिमाग की चोट, अंग फेल। 11 फरवरी 2016 को वही दिल जो बर्फ के नीचे भी धड़क रहा था, थम गया। पूरा देश रोया। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और उनके साथी सबने उन्हें आखिरी सलामी दी। वो अपने गांव लौटे, मगर कंधों पर तिरंगा ओढ़े। उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल मिला, लेकिन पदक से बड़ा तोहफा था उनकी कहानी।
हनुमान थप्पा की कहानी सिर्फ 6 दिन बर्फ में जिंदा रहने की नहीं, ये थी पूरी जिंदगी हर मुश्किल से कहने की कि मैं हार नहीं मानूंगा। कहीं बेटादुर में नेत्रा नाम की एक बच्ची एक दिन अपने बच्चों से कहेगी, ये थे मेरे पापा, उन्होंने सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ठंडी हवाएं, सबसे मुश्किल जंग लड़ी और वो बस मुझे आखिरी बार देखने लौटे थे। लांस नायक हनुमान थप्पा कोपड़, मिट्टी का बेटा, सियाचिन का चमत्कार, वो सिपाही जिसने जिया और शहीद हुआ अपने देश के लिए।